आप सुनिए मेरे भाइयों, हंसा कहती लोगों मैं इसलिए खुश हूँ, मैं इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जब मुझे बारगाह इलाही में पेश किया जाए, जब मुझे फैसले के दिन मेरे भाइयों पेश किया जाए, जब मुझे रब हिसाब किताब ले कि बताओ तुमने जवान बेटे को किस राह में लगाए। हमने तुम्हें दुनिया में चार बेटे औलाद दी थी, दुनिया में बताओ तुमने किस राह में लगाया। कहीं चोरी करने में तो नहीं, कहीं डकैती डालने में तो नहीं, कहीं जिना करने में तो नहीं, कहीं सूद खाने में तो नहीं, कहीं लोगों को हत्या करने में तो नहीं, कहीं पर लोगों को जलील करने में तो नहीं। हंसा कहती है मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, या अल्लाह मैंने चार बेटे को तेरी राह पे लगा दिया और वो चार बेटे तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। मैं इसलिए खुशी मना रही हूँ, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। जब मेरा हिसाब किताब हो तो आसानी से लिया जाए। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, ऐसी सोच रखिए। जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत, जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत आई जिनका बाप जंग में शामिल है, जिनका भाई शामिल है, जिनके बेटे शामिल है, जिनका शौहर शामिल है, चार रिश्ते शामिल है। मेरे भाइयों कुछ देर में खबर आई कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया। कह रहे कुछ नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत कैसी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। मेरे भाइयों अपना शौहर खो दिया, लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। नबी से मोहब्बत देखिए, नबी से मोहब्बत का तकाजा देखिए, नबी से मोहब्बत का मतलब देखिए। शौहर खो दिया, कह रहे कि फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। फिर खबर आई कि माँ बेटा शहीद कर दिया गया। का मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे, का तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया, का तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया। चार सहारे उड़ गए। कह रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। जंग उहद में ये खबर, ये अफवाहें फैल गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, इंतकाल हो गए। उनको चैन नहीं आ रहा है, उनको सुकून नहीं हो रहा है और कह रहे लोगों मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करा दो, उनसे मुलाकात करा दो। वो कैसे, जब तक ना अपनी आंखों से देख लूं अपने दिल को गवारा नहीं, अपने दिल को तसल्ली और करार नहीं आएगा। लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करवाई, तब उस औरत को चैन आया, तब उस औरत को सुकून आया। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये होना चाहिए मेरे भाइयों कि दुनिया में सारी चीजों से बढ़ के मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, वन्नासी अजमईन, दुनिया की सारी चीजों से, दुनिया के सारे इंसानों से बढ़कर मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक के कंधे पे आप हाथ रख के कह रहे उमर ये बताओ कि अब तुम्हें एहसास कैसा हो रहा है। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं दुनिया में तमाम चीजों से बढ़कर और अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में। एक मरतबा हजरत उमर ने कहा था अय अल्लाह के नबी मैं अपनी जान के अलावा सारी चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने कहा उमर तुम्हारा ईमान नाकिस है। मेरे भाइयों तो हजरत उमर ने कहा अय अल्लाह के नबी अब से मैं अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों उस अंसारी औरत को देखो, बाप शहीद कर दिया गया, बेटा भाई शौहर चार सहारे उड़ गए, लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, आपके लिए भी वो बहुत कुछ कर गए, लेकिन हम और आप हैं कि अपनी जवानी का एहसास नहीं करते। नौजवानों अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। जलसे में आए हैं कुछ लेके जाइए, इस वक्त को भी गनीमत चाहिए। इख्तनिम खमसन कबला खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत। उनमें एक ये भी है कि अपनी जवानी को गनीमत समझिए। एक लड़का का नाम था इस्लाम, आपने भी ये सुना होगा, फिर मैं बोल रहा हूं। तकरीर कर रहे, तकरीर करते करते लोगों मुसलमान इस्लाम कितना पीछे है। वो आया ही था, अब ये सोचा कि मौलवी साहब हमको पहचान गए, ये मुकर्रिर हमको पहचान गए, खतीब हमको पहचान गए। चलते चलते उठ के आके बीच में बैठ गया। फिर तकरीर कर रहे हैं लोगों, कुरान पढ़ते जाओ, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों मुसलमान इस्लाम कितने पीछे है, मुसलमान कितना पीछे, इस्लाम कितने पीछे। अरे बीच में आ गए, फिर भी कह रहे इस्लाम कितना पीछे, उसका नाम ही इस्लाम था। फिर चलते चलते आगे आके बैठ गए, फिर तकरीर करना शुरू कर दी। लोगों कुरान की बात मानो, अल्लाह का फरमान सुनो, इस्लाम कितना पीछे है।
स्टेज पे चढ़ के तुम्हारे सर पे बैठ जाए, तुम्हारे मुंह पे बैठ जाए, तो मेरे भाइयों उसका नाम ही इस्लाम था और ये कह रहे कि इस्लाम कितना पीछे है। तो मेरे भाइयों यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। नौजवानों अपनी जवानी को गनीमत समझिए। मुहासबा नफ्स आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जवानी जब चल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो आपको पछतावा आएगा। सर के बाल में जब सफेदी आएंगे, जब चमकेगा तो आपको उस वक्त एहसास होगा। एक बाल जब सफेद होगा उसी वक्त से आपका एहसास होगा कि हमारी जवानी खत्म हो गई। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। नौजवानों, आप अपनी जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीवी छोड़ दीजिए, आप बच्चे छोड़ दीजिए, बच्चे की भी फिक्र कीजिए, बीवी को भी कपड़ा दीजिए, जो खा रहे हैं आप उसको खिलाइए। ये भी जिंदगी का मुहासबा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हम बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, घर में कुछ नहीं। बीवी क्या कर रही है, कहाँ से सालन तरकारी, कहाँ से सब्जी, कैसे इंतजाम कर रही है, घर का खाना कैसे संभाल रही है, आप इसकी भी फिक्र कीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अंतुतीमा इज़ा तइमता व तखसूहा इज़ा खसैता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जो पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। ऐसा नहीं कि आप कुर्ता पहनो तो आप अपनी बीवी को भी कुर्ता पहनाइए, ऐसा नहीं, बल्कि जिस मायार का, जिस स्टैंडर्ड का आप कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, वो अपनी बीवी को खिलाइए, वरना कैसा हाल होगा। एक मर्तबा किसी नौजवान ने, किसी शवार ने आधा किलो मछली खरीदी और घर में बनवाया। बीवी कह रही है आज बहुत बड़ी टेस्ट बनी है। अच्छा, खा के देखता हूँ, एक पीस खाया, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ एक पीस और दो। खाता गया, और एक पीस लाओ, बढ़िया लग रहा है। खाते खाते पूरा ही खा गई, पूरी मछली खा गई। बीवी को गुस्सा आया, मैंने कहा कि टेस्ट बना इसलिए पूरा ही खा गया। तब एक चाल चली, नौजवानों गौर से सुनिए, एक चाल चली। गांव देहात में कोई मछली बेचने वाला आया और आधा किलो मछली उन्होंने खरीद ली, उसकी बीबी ने खरीद ली। खरीद के घर के पीछे में, पिछवाड़े में, खेत में उन्होंने रख दिया और अपने शौहर से कहा कि जाओ खेत की जुताई करके आओ। ये हाल थोड़ा लेके गए, हाल जोतना शुरू किए, जैसे जोतना शुरू किया मछली निकल गई। ओ खुशी के मारे मछली लेके घर आए। बीवी खुशी की बात है, शाबाश बीवी, तुमने कहा कि जाओ हाल खेत जुताई करो, खेत जोतने गए कि मछली मिल गई। अच्छा, सूखी जमीन में पानी नहीं, बगैर बरसात में मछली में, हाँ बीवी सच में, कहा दिखाओ। शौहर ने दिखाया, उसको बढ़िया से बीवी ने बनाया। जब बना के तैयार हो गए, खाना वाना पेश किया, अब शौहर को उन्होंने मछली नहीं दी, सब्जी देके चावल दे दी। शौहर मन मन में सोच रहा यार मछली तो थी, लेकिन ये दे क्यों नहीं रही। बीवी लगता है कि मछली थी, तुम दे नहीं रहे हो। कहाँ मछली थी, मछली तो तुमने आज नहीं खरीदी है। कभी भी खेत में मिली है, खेत में मछली मिलती है, वो फिर सूखी जमीन में बगैर बरसात में, न पानी है न सैलाब है, कुछ नहीं, बगैर बरसात में न नदी है न नाला है, कुछ नहीं, मछली सूखी जमीन में। हाँ बीवी मिली तो थी। काहे के बात, कैसी बात कर रहे हो। आवाज दी, मोहल्ले वाले दौड़ो, मेरा शौहर पागल हो गया है। सब दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ। कहा देखो ये मेरा शौहर है जो मुझे अभी मार रहा था, पीट रहा था। अच्छा क्यों पीट रहे थे। बोला इसलिए पीट रहा है, इन्होंने कहा कि सूखी जमीन में मछली मिली है। अच्छा ये बताओ सूखी जमीन में कहीं मछली मिलती है। तो मोहल्ले वाले कट पागल कहेंगे, सूखी जमीन मछली मिलती है, काहे तुम अपनी बीवी को परेशान कर रहे हो। आप मारोगे, बोलो। बुरा कि मैं मारा नहीं और नहीं मारूंगा। सब लोग जाने लगे। बीवी बड़ी होशियार थी, कह रहे मोहल्ले वालों तुम लोग छोड़ के जाओगे फिर मुझे मारना शुरू करेगा, एक काम करो इसको बांध दो। पिलर से उसको बांध दिया गया। पिलर से जब बांध दिया तब फिर ये उसकी बीवी मछली लेके आई कटोरा में और खाना शुरू किया, दिखा दिखा कर। उस वक्त जो उसको खाना नहीं दिया था मछली, तभी इसका शौहर बांधा हुआ है और ये मछली देके चावल खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके शौहर ने जब आवाज दी, सब लोग दौड़े दौड़े आए, फिर कह रहे कि इसका दिमाग सड़िया गया है। तब लोगों ने कहा कि इसको फिर बांध दो। तब वो अपनी बीवी से हाथ जोड़कर कहने लगे, वो मेरी बीवी आज के बाद से मैं समझ गया, जो मैं खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, आज के बाद से जो मैं पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा। एक मर्तबा मैंने गलती से मछली पूरी ही खा ली, आज के बाद से नहीं खाऊंगा, आधी मछली मैं खाऊंगा, आधी मछली तुमको खिलाएं। तो मेरे भाइयों जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। मैं अपनी तकरीर को
खत्म करूंगा इससे पहले कि अगर कोई आप लोग में से देना चाहे तो यहाँ आइए और देखे जाइए। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए और आने वाले दिन के लिए तैयारी कर रखिए। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए, चाहे आलिम हो, जाहिल हो, पढ़े लिखे हो, मुखिया हो, एमएलए हो, जवान हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। सबसे ज्यादा हदीसें इनको याद थी, नबी के चौखट में हुआ करते थे। ना इनको दुनिया से मतलब ना दुनियावी मामलात से मतलब थे। नबी के चौखट में हदीस सुनते थे, याद करते थे। एक मर्तबा मदीने में भीड़ लगी हुई, अबू हुरैरा हदीस सुना रहे। इतने में एक सहाबी अबू हुरैरा के पास और कहने लगे, अबू हुरैरा बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, अबू हुरैरा कोई नबी की ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आए फला लोगों, आए मदीने वालों, मैं आज ऐसी हदीस तुम्हें सुनाऊंगा। आज मैं ऐसी हदीस तुम्हें सुनाऊंगा जो मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के अलावा वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था। ये कह रहे और अबू हुरैरा बेहोश होकर उसी जगह पे गिर जाते हैं। पानी उन्हीं के छींटे मारे गए, अबू हुरैरा को होश आया। फिर अबू हुरैरा कह रहे, आए मदीने वालों, आज मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। हमारे और अल्लाह के नबी के बीच कोई तीसरा आदमी नहीं था। फिर ये कह रहे, फिर बेहोश होकर उस जगह पे गिर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक हदीस सुनाने का ये आलम है। एक हदीस सुनाने का मतलब ये है, एक हदीस सुनाने का ये आलम है कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम और आप इतनी हदीसें सुन रहे हैं, पूरी रात तकरीरें सुनते हैं, पूरा महीना कुरान और हदीस सुनते हैं, लेकिन हमारे कानों में जो तक नहीं होते, हमारे कानों में असर तक नहीं होते। हम इतनी हदीसें बयान कर रहे हैं, हम इतनी तकरीरें कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अमल करने का हमें जज्बा नहीं होता है, अमल करने की हमें और आपको तौफीक नहीं होती है। हजरत अबू हुरैरा को फिर होश आया। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा छोड़ दो, आज हदीस मत सुनाओ, फिर किसी दिन सुनाओगे। अबू हुरैरा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अबू हुरैरा कहते, लोगों मेरी तबीयत सही है, बस मैं जब इस हदीस को सुना रहा हूँ तो खौफ खुदा से रो रहा हूँ, खौफ खुदा से रो रहा हूँ और बेहोश हो जाता हूँ। अबू हुरैरा हदीस सुना रहे, हाय लोगों, मैं आज ऐसी हदीस तुम्हें सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। ऐ लोगों, मैं आज ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट सुनी हो। वो हदीस ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों से जहन्नम की आग भड़काएंगे, 3 किस्म के लोगों को जहन्नम में डालेंगे। उनमें से एक किस्म के लोग वो होंगे दानी, सखी, फैयाज, दूसरे शहीद,